नमस्कार दोस्तों। प्रार्थना करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें। एक और बेहतरीन वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष आ चुका हूँ और इस वीडियो में आज आपको इतना बड़ा सच बताऊंगा कि आपकी आंखें खुल जाएंगी कि कैसे जितने भी नकली ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने बस काम वासना का दमन कर रखा है, उनको कोई आनंद नहीं मिलता, कोई शांति नहीं मिलती। ये सब चीज़ें तो छोड़ दो, ये बस दुख और पीड़ा में ही जीते हैं। और मुझे क्या आनंद मिला ये भी आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इसलिए इसे अंत तक देखना, तभी आपको पूरा समझ में आएगा और एक एक शब्द पूरे होश के साथ सुनना है। इससे आपकी समझ नेक्स्ट लेवल पर जाएगी चीज़ों को लेकर। और साथ ही अपने मित्रों को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखो, सबसे पहले आप ये समझ लो कि आनंद क्या है। वॉट इज ब्लिसफुलनेस? शांति क्या है? हम आनंद को जो समझते हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा सुख से समझते हैं। हम ये समझते हैं आनंद जो होगा ना, वो सुख जैसा होगा या सुख ही होगा, पर सत्य कुछ और ही है। सत्य ये है कि जहाँ सुख होगा वहाँ कहीं ना कहीं दुख भी छिपा होगा, भले ही हमें दिखाई ना दे रहा हो। उदाहरण से समझाता हूँ। याद है जब आपको आपकी फेवरेट चीज़ आपके पेरेंट्स ने दिलाई थी, जैसे वॉच या मोबाइल या कोई कपड़े या साइकिल या बाइक या लैपटॉप, तब आप कितने ज़्यादा सुखी हुए थे, कितने ज़्यादा खुश हुए थे, जैसे मानो आपको सब कुछ मिल गया हो। लेकिन आज अगर आप पीछे मुड़कर देखो तो आज भी आपके पास वही वॉच है, वही मोबाइल है, वही लैपटॉप है, वही बाइक है, लेकिन आप सुखी नहीं हो जैसे शुरुआत में थे। ये सब चीज़ें आपको जब मिली थी। मतलब ये कि सुख और दुख दो अलग चीज़ें नहीं है। वक्त के साथ ही जो सुख है वो दुख में बदल जाता है। सुख और दुख जुड़े हुए हैं। अगर आपको कोई चीज़ आज मिल जाए तो आप सुखी हो जाते हो, और अगर आपसे कोई चीज़ छीन ली जाए तो आप दुखी हो जाते हो। इसी को अटैचमेंट बोलते हैं, परिग्रह करना बोलते हैं। और जब तक आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर पॉजिटिवनेस या अटैचमेंट है, तब तक आप सुख और दुख के बीच में झूलते रहोगे। आया समझ? तो फिर अब आप पूछोगे कि आनंद क्या है? आनंद उस स्थिति को कहते हैं जब आपके भीतर कोई विचार, कोई कल्पना, कैसी भी अच्छी हो या बुरी, कुछ नहीं होती। बिल्कुल आप खाली होते हो, मौन होते हो, शून्य होते हो अपने भीतर। और तब आप बिल्कुल साफ साफ अनुभव करोगे कि कुछ गहरी शांति, कुछ गहरा आनंद आपको मिल रहा है। उदाहरण से समझाता हूं। जैसे कि मान लो आपके सिर पर कोई 10 किलो का भार रखा हुआ है। आप चल के आए हो पैदल और आपने वो उतार दिया, तो आप जो शांति महसूस करते हो वो है आनंद। लेकिन इस केस में आनंद जो है वो जब सारे विचार आपके सर से उतर जाएं, जब आप पूरी तरीके से विचारों से खाली हो जाओ, सारी कल्पनाएं, सपने, सब कुछ चीज़ों से खाली हो जाओ, तब जो आप गहरी शांति, जो डीपेस्ट स्टेट पर आनंद महसूस करोगे ना, वो है आनंद और वो है शांति। आया समझ? विचारों की वजह से हमारे सर पर इतना ज़्यादा बोझ है कि विचारों की वजह से हमारे भीतर तनाव पैदा होती है, चिंता पैदा होती है, कैसा भी विचार हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। दूसरा उदाहरण समझो कि मानो कि जैसे कोई ऊर्जा आपको मतलब रिलैक्स कर रही है, एकदम रिलैक्स कर रही है आपके मस्तिष्क को। इस टाइप से आप एक आनंद महसूस करोगे, बिल्कुल साफ साफ। या जैसे कि जब आप मतलब मसाज करवाने जाते हो अपने सिर पर, या आपने कभी करवाया हो, तो जो आप शांति महसूस करते हो गहरी से गहरी, या थोड़ा सा आनंद महसूस करते हो, वो है असली आनंद। लेकिन वो तो थोड़ा ऊपरी है। लेकिन जब आप इतने गहरे जाओगे अपने भीतर, बिल्कुल शून्य होते जाओगे, मौन होते जाओगे, तो आप जो गहरी शांति और आनंद महसूस करोगे ना, बिल्कुल साफ साफ अनुभव करोगे आप। ये कोई कल्पना नहीं है, बिल्कुल साफ साफ क्लियर महसूस करोगे, जैसे कि आप मतलब कहीं डूब रहे हो, कहीं खो रहे हो, बिल्कुल गहरी से गहरी शांति महसूस करोगे। वो है असली आनंद। इसीलिए तो सारे बुद्ध पुरुष, सभी सद्गुरु, ज्ञानी पुरुष, सभी एक ही बात कहते हैं कि अगर आपको आनंद पाना है, शांति पानी है, तो अपने भीतर मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, शून्य हो जाओ, ध्यान में जियो, होश में जियो। तब आपको शांति और आनंद स्वतः ही मिलने लगेगा। आया समझ? वो ये तो नहीं कहते हुए मिलते कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, आनंद मिलेगा, ब्रह्मचर्य को थोप लो अपने ऊपर तो शांति मिलने लगेगी। आ रहा है ना समझ? विचार मात्र ही आपके भीतर तनाव और चिंता पैदा करते हैं। आ रहा समझ? वही विचार ही अशांति को जन्म देते हैं। और जब तक आपके भीतर कैसा भी विचार है, अच्छा हो या बुरा,
तब तक आप अशांत रहोगे, तब तक आप तनाव में रहोगे। आपको विचारों से खाली होना होगा, सभी तरह के विचारों से। तब आप जाने अनजाने गहरी शांति और आनंद को महसूस करोगे, क्योंकि खालीपन से शांति मिलती है, खालीपन से आनंद का अनुभव होता है। ब्रह्मचर्य को थोप लेने से आनंद का अनुभव नहीं होता या शांति का अनुभव नहीं होता। आ रहा है ना समझ? अब आता हूं जो नकली ब्रह्मचारी हैं उनके ऊपर, जिन्होंने बस काम वासना का दमन कर रखा है। वो कैसे झूठ बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य साधो और आनंद मिलेगा, ब्रह्मचर्य साधो और शांति मिलेगी। ध्यान से सुनना और समझना, ये बहुत जरूरी है। देखो, सबसे पहली बात, जिसने भी किसी भी प्रकार का दमन कर रखा है, जिस भी व्यक्ति ने, चाहे वो काम वासना का दमन किया हो, चाहे वो धन की इच्छा का दमन किया हो, या क्रोध करने का दमन किया हो, रोक लेता हो अपने आप को, ऐसा दमन करने वाला व्यक्ति सदा ही दुख में, पीड़ा में, तनाव में जिएगा। ये गारंटीड फॉर श्योर है। इस बात को समझ लो। कारण मैं बताता हूं आपको। देखो, नकली ब्रह्मचारी करता क्या है? काम वासना का उसने दमन कर रखा होता है। तो करता क्या है वो असल में? उसके अंदर एक विचार उठता है कि पॉर्न नहीं देखना मुझे। इससे बचने के लिए वो कुछ और कार्य करने लग जाता है, कोई किताब पढ़ने लग जाता है, अकेले में होता है तो भीड़ में चला जाता है, या फोन पास होता है तो फोन को छुपा के रख देता है। ऐसे करके वो पॉर्न की इच्छा का दमन करता है। और ये सब करने से उसे आनंद कहाँ मिल रहा है मुझे बताओ जरा, आप ही बताओ मुझे। कुछ काम करने लग रहा है तो तनाव में जिएगा, इधर उधर चल रहा है तो तनाव में जिएगा, विचार चल रहे हैं अंदर, विचारों का तूफान चल रहा है तो तनाव में जिएगा। इससे उसे आनंद और शांति कहाँ मिल रही है? पूरे टाइम तो वो परेशान है, भयभीत है, पीड़ा में जी रहा है। और तो और इतना परेशान हो जाता है कि रात में सोता ही नहीं है, ये सोचकर कि कहीं नाइटफॉल ना हो जाए, मेरा ब्रह्मचर्य खंडित ना हो जाए। पूरे टाइम मतलब तनाव में, पीड़ा में, चिंता में, दुख में ही जी रहा है वो दमन करने वाला ब्रह्मचारी। और फिर लोगों से झूठ बोलता है कि आनंद मिलता है मुझे ब्रह्मचर्य करने से। असल में वो अपने को ही दोबारा धोखा देता है। धोखा ऐसे देता है कि सोचता है कि लोग ब्रह्मचर्य में आनंद मानते हैं, कि सोचते हैं लोग कि ब्रह्मचर्य में आनंद मिलता है, तो सही ही मानते होंगे। ऐसे करके वो अपने को ही सांत्वना देता है कि ब्रह्मचर्य में आनंद मिलता है क्योंकि लोग मानते हैं। और मजे की बात यह है कि ना लोगों को पता है आनंद क्या है और ना नकली ब्रह्मचारी को। आ रहा ना समझ? और इसी प्रकार वो हस्तमैथुन करने की इच्छा का भी दमन करता है। उसके अंदर निरंतर विचार चलते ही रहते हैं। हमेशा वो मतलब कुछ ना कुछ सोचता रहता है कि मुझे ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना। दमन करने वाला व्यक्ति, उसकी बात बता रहा हूँ। जो दमन करने वाला व्यक्ति होता है उसके अंदर और ज़्यादा विचार चलते हैं, बहुत ज़्यादा, कि मुझे पॉर्न नहीं देखना, मुझे हस्तमैथुन नहीं करना, मुझे स्त्री की तरफ नहीं देखना। मतलब वो हमेशा परेशानी में, डरा हुआ, घबराया हुआ, भयभीत रहता है और उसके अंदर विचारों का तूफान चलता रहता है। तो फिर आप ही बताओ मुझे, एक ब्रह्मचारी जो दमन कर रहा है वो शांति में और आनंद में कैसे रह सकता है? जबकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब तक हम अपने भीतर मौन नहीं होते, अपने भीतर शून्य नहीं होते, तब तक हमें शांति का या आनंद का अनुभव कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है। विचारों से अशांति और तनाव पैदा होता है सिर्फ आपके अंदर, और शून्यता से आनंद और शांति का अनुभव मिलता है आपको। आ रहा है ना समझ? अब बताता हूं कि मुझे क्या आनंद मिला है, क्या शांति मिली है। इतने दिन मैंने होश साध दिया। अब आप मुझसे पूछोगे कि आपको क्या मिला, तो मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर आपको आनंद और शांति पानी है, सच में उसका अनुभव करना है, तो आपको अपने भीतर सभी तरह के विचारों से खाली होना होगा। ये मैंने समझ लिया था। और फिर ठीक ठीक कहूं तो मन से अमन की तरफ जाना होगा हमें। हमारा मन है, विचार चल रहे हैं, कल्पना चल रही है, तो इसको सबको हटाना होगा और मन से अमन की तरफ जाना होगा। माइंड से नो माइंड स्टेट की तरफ जाना होगा। थॉट से थॉटलेसनेस की तरफ जाना होगा, क्योंकि मन में ही सारे विचार, सारी कल्पनाएं, सारी इच्छाएं, सारी वासनाएं, ये सब चलती रहती हैं। तो जब तक मन रहेगा तब तक हम खाली कैसे होंगे? मन के विदा होते ही हम खाली हो जाएंगे। तो मैं अपना अनुभव बताता हूं। देखो, मैंने होश साधा शुरुआत में 6 महीने। फिर मेरे को जो चीज़ें परेशान करती थी, जो चीज़ें, मैंने उन सब चीज़ों को समझना शुरू किया। मैंने पॉर्न को समझा, मैंने हस्तमैथुन को समझा, मैंने स्त्री आकर्षण को समझा, जो कि मैंने आपको पहले बता रखा है। फिर मुझे अपनी समझ से, अपने विवेक से इन सब चीज़ों की व्यर्थता दिखाई पड़ गई, क्योंकि मुझे पहले ही मैं होश साध चुका था 6 महीने तक। बिना होश साधे हम किसी चीज़ की सार्थकता या व्यर्थता देख ही नहीं सकते, क्योंकि हम बेहोश रहते हैं
तो हम बेहोशी में उस चीज़ में एक हो जाते हैं, उसके साथ एक हो जाते हैं। तो हम उससे अलग हटकर उसकी सार्थकता या व्यर्थता कैसे देख पाएंगे? इसलिए मैंने पहले 6 महीने होश साधा। आ रहा है समझ? फिर जब मुझे दोनों चीज़ की व्यर्थता दिखाई पड़ गई, सभी चीज़ की व्यर्थता दिखाई पड़ गई, तो धीरे धीरे उन चीज़ों के जो विचार माइंड में आते थे वो धीरे धीरे कम होते गए। क्योंकि जिस चीज़ से आपको पता लग गया कि ये व्यर्थ है, तो व्यर्थ चीज़ का विचार तो आता नहीं है। जैसे कि मतलब मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि हम अपने पैसे जला दें, ऐसा विचार तो आता नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये व्यर्थ है, मुझे दुख मिलेगा। तो ऐसे ही जब मुझे पता लग गया पौन व्यर्थ है, उसमें कुछ नहीं है, आज तो मैं तुझसे सिर्फ दुख मिलता है, स्त्री आकर्षण में कुछ भी नहीं है। तो जब मुझे सारी चीज़ें माइंड में क्लियर हो गई, तो जब व्यर्थ दिख गया तो मुझे उसका विचार भी नहीं आ रहा, तो धीरे धीरे मैं मौन होता गया, शून्य होता गया। और होश का आनंद मुझे पहले से ही पता था, शांति का, तो मैं धीरे धीरे होश साधता गया, मौन साधता गया। तो जैसे जैसे मैं साधता गया तो मेरे को होश में मतलब और ज़्यादा जीने का मन करने लगा कि मैं और ज़्यादा होश में जीऊँ, क्योंकि मुझे गहरे से गहरी शांति मिलने लगी, आनंद मिलने लगा। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि मतलब सर से बोझ उतर गया, मतलब ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल खाली हो गया, बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। अंदर से ऐसा फील आ रहा था। कोई जब आपके ऊपर मतलब सारे विचारों से आप खाली हो जाते हो, तब आप बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप कहीं और नेक्स्ट लेवल पहुँच गए। मतलब आपको एक और एग्जांपल दिया था मैंने कि जैसे कि आप मजाक करवा के आते हो, आपकी मस्तिष्क की जो मसल है वो हमेशा खिंची हुई रहती है विचारों की वजह से, तनाव में रहती है। तो जब आप विचारों से खाली हो जाते हो तो वो जो मस्तिष्क की मसल हैं वो धीरे धीरे रिलैक्स होने लग जाती हैं, और जब रिलैक्स होने लग जाती हैं तब आप जाने अनजाने में ही एक गहरी शांति महसूस करोगे। और ये कोई कल्पना नहीं है, बिल्कुल साफ साफ अनुभव करोगे, जैसे मैंने किया। जैसे जैसे आपका होश गहरा होता जाएगा, आपका ध्यान गहरा होता जाएगा चीज़ों को लेकर। इसलिए तो मैं बोलता हूँ हर काम होश से करो, हर काम। और धीरे धीरे थोड़े टाइम बाद आप बिल्कुल साफ साफ अनुभव करोगे, मतलब कुछ मेरे व्यक्तित्व में एक गहरी शांति, एक ठहरा हुआपन, जो पहले ज़्यादा बहुत विचलित रहता था, कुछ ना कुछ करने को आतुर रहता था, वो अब बिल्कुल शांत होता जा रहा है। आ रहा है समझ? मतलब ऐसे समझो, मतलब कि शांति या आनंद ठीक ऐसा है, मतलब जैसे सागर होता है ना, सागर के ऊपर लहरें उठती रहती हैं, सागर की सतह पर हमेशा लहरें उठती ही रहती हैं। तो लहरें मतलब अशांति हैं ऊपर, समुद्र के ऊपर बहुत ज़्यादा अशांति है। लेकिन जैसे जैसे आप सागर के गहरे होते जाओगे, सागर में बिल्कुल गहरे होते जाओगे, उतरते जाओगे, तो आपको सागर बिल्कुल शांत मिलेगा, वहाँ कोई लहर नहीं होगी। और सागर की अल्टीमेट डेप्थ पर, सबसे गहरी सतह पर आपका लहरों का कोई नामो निशान नहीं मिलेगा आपको। इसी प्रकार जैसे जैसे आप अपने भीतर शून्य होते जाओगे, गहरे से गहरे, आप बिल्कुल ऐसे लगोगे कि आप तो बिल्कुल किसी और ही डायमेंशन में पहुंच गए। समझ रहे हो? ऐसा लग रहा है कि वहां से अब लौटने का मन ही नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल मतलब कुछ नहीं, बिल्कुल मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब ऐसा हो गया। आनंद तो कोई किसी को बता ही नहीं सकता। मतलब आनंद का जो अनुभव होता है डीपेस्ट स्टेट में, जैसे जैसे आप होश बढ़ता जाएगा आपका, कोई आपको मतलब बता भी नहीं सकता शब्दों से। वो निशब्द है, क्योंकि वो मौन का आनंद है। तो मौन का आनंद मौन में ही जाना जा सकता है, उस शब्दों में नहीं बताया जा सकता। आप अनुभव करोगे तो आपको बिल्कुल साफ साफ अनुभव होगा। तो कहने का मतलब यह है कि बिना विचारों से खाली हुए किसी को भी आज तक शांति नहीं मिली, किसी ने भी आनंद नहीं जाना। ये सब जितने भी झूठे दमन करने वाले ब्रह्मचारी हैं, ये केवल लोगों को भ्रमित करते हैं, क्योंकि इनके अंदर तो निरंतर विचार ही चलते रहते हैं। तो जब तक विचार हैं, मन है, तब तक शांति कैसे हो सकती है? सारे ज्ञानी पुरुष फिर बेकार हैं। वो बोलते हैं कि मौन हो जाओ, अपने भीतर शून्य हो जाओ, आप शांति को अनुभव करोगे। बिना मन को विसर्जित किए, बिना विचारों से शून्य हुए, बिना कल्पनाओं से शून्य हुए हम शांति और आनंद को जान ही नहीं सकते। ये इम्पॉसिबल है। ब्रह्मचर्य को थोप लेने से आनंद नहीं आता। मन को विसर्जित करने से, भीतर शून्य होने से आनंद और शांति का अनुभव होता है। इसीलिए मैं आपको हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि होश में जियो ज़्यादा से ज़्यादा। हर चीज़ होश के साथ करो, होश के साथ उठो, होश के साथ बैठो। मतलब कि यही क्षण सब कुछ है। कहने का मतलब ये है, खाना खा रहे हो तो मान लो कि खाना खाना ही सब कुछ है। चल रहे हो रोड पे तो चलना ही सब कुछ है। बैठे हो शांत तो बैठना ही सब कुछ है। ऐसे एकदम रिलैक्स होकर बैठो, रिलैक्स होकर काम करो। बिल्कुल तनाव लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल चिंता लेने की जरूरत नहीं। तब आप गहरी से गहरी शांति फील करोगे, बिल्कुल साफ साफ। कोई कल्पना नहीं है। जैसे मान लो आपके सिर पर चींटी ने काटा या हाथ पर चींटी ने काटा, तो आप फील होता है, आपको होता है। तो इसी प्रकार जब आप शून्य हो जाओगे भीतर,
तो आप आनंद बिल्कुल साफ साफ महसूस करोगे। ये कोई कल्पना नहीं है, मैंने जो अपना बता रहा हूं। आई होप अब आपको समझ में आ चुका होगा कि ब्रह्मचर्य की वजह से आनंद नहीं मिलता। जब आप सभी तरह के विचारों से खाली हो जाते हो, तब जब जो शून्य की दशा पैदा होती है आपके भीतर, उसकी वजह से आपको आनंद की अनुभूति होती है, उसकी वजह से आपको शांति का अनुभव होता है। इस वीडियो को सभी को शेयर करें ताकि हम लोगों को आनंद की तरफ मोड़ सकें और बता सकें कि आनंद किस में है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।